हेलो एवरीवन, वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है क्लास 10th का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये टॉपिक बेटा एग्ज़ाम व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर हरियाणा बोर्ड हो। इवन हरियाणा बोर्ड में तो ये क्वेश्चन 6 नंबर तक आता है। बहुत बार ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से दो दो करके 3 रिएक्शन पूछ ली जाती हैं, 2-2 नंबर की, 6 नंबर का बन जाता है। मिनिमम 2 नंबर का जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं इसको। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगर देखें तो बेसिकली हमारे पास 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं। पहली रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी है डीकंपोजिशन रिएक्शंस, और तीसरी जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और चौथी जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ये 4 प्रकार की रिएक्शन है। इनमें से कोई 2 अगर पूछ ली तो आपका 4 नंबर का बन जाएगा, कोई 3 अगर पूछ ली तो वो आपका 6 नंबर का बन जाएगा, कोई 1 अगर पूछ लेता है तो वो आपका 2 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल के साथ आपने इनको याद करना है। कम से कम 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आप इनके जरूर करें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट रिएक्शन करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज formed a single product by the combination of 2 or more reactant। ठीक है, यानी इस टाइप की रिएक्शन एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, ये भी कह सकते हैं हम। एग्जाम्पल अगर देखें इसमें, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, प्लस में हीट निकलती है, यानी 2 सिंगल, ये हमारे पास क्या है? ये रिएक्टेंट है, और इन्होंने कंबाइन करके क्या बना लिया? प्रोडक्ट बना लिया। और प्रोडक्ट कैसा? सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही H2 + O2 क्या बन गया? 2H2O, और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 2 सिंगल रिएक्टेंट ने कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। क्लियर है बात? एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। Ca होता है कैल्शियम, और O अगर लग गया उसके साथ तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये वाटर है हमारा लिक्विड फॉर्म के अंदर, और ये हमारा होगा सॉलिड फॉर्म के अंदर। S यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, यहाँ L, तो इसका मतलब ये है सॉलिड और ये है लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पर AQ होता है तो एक्वस फॉर्म होती है वो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CaOH ट्वाइस, ये AQ होता है, एक्वस फॉर्म होती है इसमें, ये बन जाता है कैल्शियम, और
OH जो होता है वो हाइड्रोक्साइड हो गया आपके साथ, OH2S जो होगा, तो ये बन गया हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऐसे ही अगर देखें हम H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये क्या बनाएगा, HCl, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बनेगा। ये सारी जो एग्जाम्पल हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है, और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल है वो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी कोई भी आप इनमें से ये एग्जाम्पल है वो याद कर सकते हो। तो चलो दूसरी रिएक्शन देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकंपोज होना, अलग अलग होना, यानी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसकी उल्टी होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों होती है, देखो, बिकॉज in decomposition reaction single reactant produces two or more products या सब्सटेंसेज बोल सकते हो। ठीक है, वेयर एज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेज प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम अगर ये पूछ ले आपसे क्वेश्चन में कि वाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन भी आएगा आपका आगे, तो उसमें आपको डायरेक्ट यही आंसर लिख देना। इसमें दोनों क्वेश्चन बता दिए मैंने। अलग से सिंपल अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन पूछता है तो आपने क्या लिखना है, इन दिस रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट जो हम लेके चलते हैं वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए H2O वाटर, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से 2 से कर देंगे, क्योंकि बैलेंस करनी आपको बता रखी है इसमें। ठीक है, 2H2O 2H2 प्लस O2 ये आपका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी हो गई, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन में क्या था हमारे पास, कॉम्बिनेशन में हमने क्या लिया था, H2 प्लस O2, यानी 2H2 प्लस O2 क्या बन गया था, 2H2O बन गया था। तो ये हमारे पास रिएक्शन है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ऐसे ही हमारे पास होता है Ag होता है सिल्वर, और AgCl बन गया सिल्वर क्लोराइड। ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको यदि हम सनलाइट की फॉर्म में हम रखेंगे, ठीक है, इसको यदि हम मान लो सनलाइट की फॉर्म में हमने रख दिया, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, हीट, और हीट ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट भी पास करवा सकते हैं इनके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट भी पास करवा सकते हैं, यहां पर हीट भी लिख सकते हैं, हम इसको गर्म कर रहे हैं जैसे। ठीक है, यानी करंट पास करवा के भी गर्म कर सकते हैं हम सीधा, और सिंपली भी वैसे गर्म कर सकते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की फॉर्म में हम रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन है वो अलग हो जाता है। बैलेंस करने के लिए देखो, क्लोरीन बताया था मैंने अकेला नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, इसका जुड़वा भाई आएगा अगर अकेला है तो, यानी क्लोरीन है तो क्लोरीन Cl2 आ जाएगा,
या इसके साथ था तो अकेला आ गया, क्योंकि इसके साथ ये हो गया। अकेले में इनको डर लगता है, आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 कर दिया तो 2 क्लोरीन हो गए। अब 2 क्लोरीन हो गए तो इसके साथ सिल्वर भी 2 हो गए, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल ले ले हम, कैल्शियम और CO3 अगर जुड़ जाता है तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं इसको, तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कैसी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में बताओ। तो हीट की फॉर्म में तो आपने क्या बताना है, जो आपका ये है हीट की फॉर्म में हो जाएगा, हीट एनर्जी दी हमने इसको। लाइट की फॉर्म में ये हो जाएगा और करंट की फॉर्म में ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका अलग से पूछ लिया जाता है, कई बार पेपर के अंदर आया भी है ये। ठीक है, तो इसी एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 क्वेश्चन निकल आए हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल चाहो तो आप ले भी सकते हो इसमें, जैसे जिंक कार्बोनेट ले लें, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां से जिंक ऑक्साइड है वो अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग हो जाएगी। ये भी हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन है जो हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, इसका भी जैसे नाम से पता लग रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट होना, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाना। तो यहां पर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्टेंट के जो एलिमेंट होते हैं वो प्रोडक्ट के एलिमेंट दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, यानी डिस्प्लेस कर लेते हैं। जो पावरफुल होता है वो कमजोर को वहां से हटा देता है। ठीक है, देखो, व्हेन एन एलिमेंट displaces another element from a compound। ठीक है, यानी एक कंपाउंड के अंदर से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसको हम अगर दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। देखिए, इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर लिखे हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच एन एटम और group of atoms displaces an atom or a group of atoms from a compound। ठीक है, देखो क्या कहता है, द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, उस रिएक्शन के अंदर कोई एटम या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसेज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम ए कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर से किसी एटम को या फिर ग्रुप ऑफ एटम में से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस करना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट
CuSO4, SO4 होता है सल्फेट, बताया था आपको। जब आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन क्या कर देता है, यहां से कॉपर को हटा देता है। ठीक है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल को यहां से हटा देगा। ठीक है, और इसकी जगह खुद लग जाएगा, यानी FeSO4 जुड़ गया और कॉपर क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, आयरन यहां से डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लें हम, जैसे हमारे पास से आयरन सल्फेट हो गया। ठीक है, इसके साथ हमने क्या करवा दी, जिंक की रिएक्शन करवा दी। तो अब की बार जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या कर देगा, इसको हटा देगा और इसकी जगह खुद लग जाएगा जिंक सल्फेट, और यहां पर क्या हो जाएगा, आयरन जो है वो अलग हो जाएगा। इसका एग्जांपल ले लो, और जैसे कॉपर सल्फेट हो गया और इसके साथ जिंक हो गया, तो जिंक क्या कर देगा, कॉपर को यहां पर हटा देगा और ये जिंक सल्फेट प्लस से कॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो हम इस रिएक्शन में ये भी लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब बात ये आती है, हमें कैसा पता लगेगा कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है। ऐसे ही यहाँ पर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, हमें कैसा पता लगेगा। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है जिसको आपने याद करना है। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको कौन सी सीरीज है वो। देखो, ये है बेटा वो रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको याद करनी है। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड को AU से लिखते हैं, और ये हो गया Ag सिल्वर, Hg मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, Pb को लेड बोलते हैं, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम। ऊपर से हम नीचे चलेंगे तो ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, एंड सो ऑन। जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसको सीरीज वाइज आपने याद करना है। अब ये सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, भी कैसे हम याद करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बड़ा ही इजी मेथड है। आपको एक ट्रिक बता देंगे, अगर सपने में भी उठा के आपसे पूछ लिया ना तो भी आप कहोगे कि सर ने सही बताया था, और तुरंत फटाफट बता दोगे आप इसके जवाब। तो देखो कैसे, के को आपने याद करना है, काशी, नाथ, एन से, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है। ऐसे ध्यान रखना, काशी से के बन गया पोटासियम का, नाथ से Na सोडियम बन गया, का से Ca कैल्शियम बन गया, माली M से मैग्नीशियम बन गया, आलू से A से एल्यूमिनियम बन गया। इसको चाहे ALU भी लिख सकते हो आप और अच्छे से आ जाए, एल्यूमिनियम। जरा Z से बनता हमारा जिंक, फीके Fe जो हो जाएगा तो वो क्या बन गया आपके पास से, आयरन बन गया। पकाता है Pb है, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो मेरे ख्याल से अब इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे।
ठीक है, तो अब ऊपर वाले रिएक्शन को देखें तो देखो यहां पर क्या था, कॉपर और आयरन। तो देखो यहां पर इसके अंदर देखें कॉपर कहां आ रहा है, कॉपर ये रहा और आयरन ये रहा, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया, आयरन हो गया। तो इसलिए क्या किया, इस रिएक्शन से आयरन ने कॉपर को हटा दिया। दूसरी रिएक्शन में हमारे पास क्या था, आयरन और जिंक था। इसमें क्या किया है, जिंक ने आयरन को हटाया है। तो देखो यहां ऊपर से नीचे चले तो क्या आ गया, जिंक पहले आ गया तो मोर रिएक्टिव, आयरन कम रिएक्टिव। ठीक है, इस केस में जिंक ने कॉपर को हटा दिया तो जिंक यहां आ गया और कॉपर यहां, कॉपर कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता लगी ना, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अगली करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे इस सीरीज को अगर आप देखोगे इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। और ये आपको जो मिलेगी वो थर्ड चैप्टर के अंदर मिलेगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का आपका चैप्टर है थर्ड चैप्टर, उसमें आपको ये मिलेगी। ये तो बस मैंने बता दिया कि यहां पर आपको कंफ्यूजन न हो कि किस प्रकार से ये है, ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। अभी इसको याद कर लो, आपको आगे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देखो ये क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन in which two compounds react by exchange of ions and form new compounds। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर दो कंपाउंड क्या करते हैं, अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और फिर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम सल्फेट जैसे हमने ले लिया Na2SO4, ये होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, यहां हमने कर दिया बेरियम क्लोराइड, Ba होता है बेरियम और ये बन गया क्लोराइड। यानी दो कंपाउंड ले लिए, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। अब हमने देखना है कौन सा किसके साथ रिएक्शन करता है। तो देखो सोडियम और क्लोरीन NaCl बनता है ना, और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। तो ऐसे हमने कॉम्बिनेशन ध्यान रखने हैं भी, कौन सा किसके साथ रिएक्शन करता है ज़्यादा। तो Na और सोडियम जो Na हो गया और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, और साथ में क्या बन गया, बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इस रिएक्शन को हमने देखना है बैलेंस है या नहीं है। देखो क्लोरीन 2 है तो यहां पर क्लोरीन 1, बेरियम यहां पर 1 है, इधर 1 हो गया, सल्फेट SO4 हो गया। तो क्लोरीन को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, तो सोडियम 2 हो गए, इधर भी सोडियम 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो गया, ये बैलेंस हो गई। ये हो गया सोडियम क्लोराइड और ये बन गया बेरियम सल्फेट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले आपको पता लग जाएंगे कौन सा किसके साथ रिएक्शन करता है। ऐसे ही एग्जाम्पल ले लें सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3, ये है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और ये जब रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो देखो सिल्वर क्लोराइड पहले किया था ना हमने, तो क्या बन जाता है यहां पर सिल्वर क्लोराइड, और ये जो होता है ये सॉलिड की फॉर्म में बनेगा आपका सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, यहां जो होती है इसकी ये एक्वस फॉर्म होती है और ये भी एक्वस फॉर्म होती है, यानी ये नीचे बैठ जाएगा, सॉलिड है नीचे जम जाएगा। और सोडियम नाइट्रेट NaNO3,
ये, और ये एक्वस फॉर्म बनेगी इसमें। ठीक है, ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट और ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड। इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे बेटा, वाइट पीपीटी बोलते हैं इसमें। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी सफेद कलर के जो है प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट होते हैं छोटे छोटे दाने बनना, उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसका ये भी एक एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने इसको लिया है यहां पर। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल ले लें, जैसे NaOH हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवा दी तो क्या हो, यानी इसमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे सोडियम ने क्या किया, बेरियम, ये सल्फेट है, सल्फेट बेरियम के साथ जुड़ गया, और ये क्लोरीन जो है ये किसके साथ जुड़ गया, यहां पर इसके साथ, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया। ऐसे ही इसके अंदर सिल्वर ने यहां इसके साथ रिएक्शन कर ली क्लोरीन के साथ, और इसने क्या कर लिया, इसके साथ रिएक्शन कर ली। ठीक है, ऐसे ही यहां हो जाएगा, ये सोडियम इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। एक H और एक H क्या बन गया, H2O। तो ये रिएक्शन हमारे पास हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि सॉलिड प्रोडक्ट बन जाते हैं प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो इसकी डेफिनेशन जो हो जाएगी, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the double displacement reaction in which one of the product formed is solid in the form of precipitate। ठीक है, आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर एक प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड बने और वो किसकी फॉर्म में बने, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बने, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो एग्जांपल आपने लिखना है ना, ये एग्जांपल यहां पर लिखना है। एग्जांपल जो है प्रेसिपिटेशन वाला सेम यही लिखना है। सिल्वर नाइट्रेट जो है NaCl के साथ रिएक्शन करवा लेगा और यहां पर सिल्वर क्लोराइड जो है ये नीचे जम जाएगा और यहां बनेगा सोडियम नाइट्रेट। ये क्या बनेंगे, वाइट पीपीटी बनेंगे। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से करनी है बेटा, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आएंगी, कोई नहीं रोक सकता इनको। ठीक है, तो इन रिएक्शन को आपने बार बार प्रैक्टिस करके देखना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो बेटा इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो नया डालूंगा तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा कि सर ने ये वीडियो डाल दिया है और आप उसको वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।